तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली एजेटी की परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, धान के खेतों में सामान्यतः एक वर्षीय खरपतवार पाया जाता है। धान के खेतों में सामान्यतः एक वर्षीय खरपतवार कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एनागिलिसिस आर्वेंसिस, बी है काइनोक्लोक्रुसिया, सी एमेरेंथस स्पाइनेंसिस, डी है फेलिस माइनर। जो फेलिस माइनर है गेहूं का है, जो काइनोक्लोक्रुसियाई है ये धान का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धान के खेतों में सामान्यतः एक वर्षीय खरपतवार इकाइनोक्लोवा क्रुसियाई है। अगला प्रश्न है, पौधे के तने से रेशा शिथिल करने की क्रिया क्या कहलाती है? फाइबर लूजनिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेटिंग यानी सड़ाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, संतृप्त मृदा में पानी के बहाव का वर्णन किस नियम से किया जाता है? संतृप्त मृदा में पानी के बहाव का वर्णन किस नियम से करते हैं? पोइसविलेला, डार्सी-ला, फिक्स-ला, ए बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पोइसविलेला और डार्सी-ला दोनों से हम सैचुरेटेड सॉइल में पानी के बहाव का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर खनिज मृदाओं का वास्तविक घनत्व होता है। ज़्यादातर जो खनिज मृदाएं होती हैं उनका वास्तविक घनत्व कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ज़्यादातर खनिज जो मृदाएं होती हैं उनका ट्रू डेंसिटी होता है 2.65 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस तत्व के कारण बढ़ जाता है? यानी राइजोबियम के द्वारा जो मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन है किस तत्व की उपलब्धता से बढ़ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृदा में जो फास्फोरस की ज़्यादा उपलब्धता होगी तो जो राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगला प्रश्न है, टेंसियोमीटर का उपयोग किस मैट्रिक पोटेंशियल तक किया जा सकता है? टेंसियोमीटर का उपयोग -0.8 बार मैट्रिक पोटेंशियल तक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक खरपतवार होते हैं। आपेक्षिक खरपतवार रिलेटिव वीड कौन से होते हैं? रिलेटिव वीड वो वीड होते हैं जो आपस में घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं, उनमें विभेद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें पहला दिया हुआ खेत में एक फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्मों के, बी है खेत में अलग अलग फसलों के पौधे, सी है फसल क्षेत्रफल में मौसमी खरपतवार, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन नज़दीकी आंसर जो बी हो जाएगा, खेत में अलग अलग फसलों के पौधे रिलेटिव वीड हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोपित धानें ट्रांसप्लांटर राइस की बीज दर होती है। जो ट्रांसप्लांटर राइस है उनकी बीज दर क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 25 से 30, बी है 35 से 40, सी है 45 से 60, डी है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ट्रांसप्लांटर राइस होते हैं उनकी बीज दर 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है, चिप्सोना एक किस्म है। जो चिप्सोना है वो आलू की एक वेराइटी है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी का उद्गम स्थल यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन का है। ओरिजिन सेंटर ऑफ सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका व मेक्सिको जो है सूरजमुखी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 20, बी 18, सी 14, डी 15। तो भारत को जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मेड टाइप नर्सरी किससे संबंधित? तंबाकू से, धान की फसल से, प्याज से, बैंगन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेड टाइप नर्सरी जो है धान की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मक्के के पौधे में पहले सिल्क आते हैं, टेसल आते हैं या दोनों समय पर आते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मक्के में पहले टेसल आते हैं उसके बाद सिल्क। अगला प्रश्न है, धान के पौधे में पेनिकल इनिशिएशन अवस्था आती है। धान के पौधे में जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है वो किसके बाद आती है? रोपाई के तुरंत बाद या अधिकतम टिलर्स अवस्था के बाद, बोर्ड लीफ के बाद, रोपाई के बाद, कभी भी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोपाई अधिकतम जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज है राइस में वो अधिकतम टिलर्स अवस्था के बाद आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, आलू के कंदों में प्रोटीन बढ़ाने हेतु प्रथम जीएम आलू का निर्माण केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में किया गया। इसमें किस पौधे के जीन डाले गए थे? जीएम आलू में जो है किसके जीन डाले गए? चने, अरहर, मटर, ग्रेन अमरंथस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आलू के कंदों में प्रोटीन बढ़ाने के लिए जो प्रथम जीएम आलू था उसमें
ग्रेन अमरेंथस के जीन डाले गए थे सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है। वर्तमान समय भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0.07 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है भारत में। अगला प्रश्न है, ड्यूरम गेहूं की खेती की जाती है। ड्यूरम गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मध्य भारत है, बी है दक्षिण भारत, सी है मध्य व दक्षिण भारत, डी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरम गेहूं की खेती जो है मुख्यतः मध्य व दक्षिण भारत में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? बाजरे का जो टेस्ट वेट कह सकते हैं 1000 दानों का वजन 5 से 7 ग्राम होता है, राइट है। मूंग जो है 34 से 36 ग्राम। सूरजमुखी के 1000 बीजों का वजन 60 से 62 ग्राम, राइट है। लेकिन जो गेहूं है, गेहूं संबंधित नहीं है। गेहूं के जो 1000 दाने होते हैं उनका वजन लगभग 40 से 45 ग्राम के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सांद्रता युक्त तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक है। सबसे ज़्यादा सांद्रता युक्त तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक है यूरिया, बी DAP, सी एनहाइड्रोस अमोनिया, डी सिंगल सुपर फास्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एनहाइड्रोस अमोनिया। ये सर्वाधिक सांद्रता युक्त तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हेतु मक्का के पौधों की प्रति हेक्टेयर संतोष संख्या होती है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है तो मक्का के पौधों की प्रति हेक्टेयर संतोष संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 50,000, बी 66,000, सी 80,000, डी 90,000। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए जिया मेज में लगभग पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या 66,000 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी जो है नॉन सेलेक्टिव वर्ग का है? कौन सा वीडिसाइड नॉन सेलेक्टिव है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो पैराक्वाट है वो नॉन सेलेक्टिव है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा खरपतवार जो संकीर्ण यानी नेरो पत्ती वाला नहीं है? जो साइनोडर्म डिक्टाइलम ये भी नेरो वाला है, साइप्रोटेंडस, इटेरिका ग्लूका, ये सभी जो तीनों ऊपर के हैं ये नेरो लीफ वाले हैं, लेकिन मेलिलोटस इंडिका जो है ये नेरो लीफ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार खरीफ ऋतु का नहीं है? कौन सा वीड जो है खरीफ सीजन का नहीं है? चीनोपोडियम एल्बम, एमरैंथस विरिडिस, काइनोका कोमेलिना बेंगालेंसिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो चीनोपोडियम एल्बम है जो खरीफ का नहीं है। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, अमोनिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन जो CH4 गैस है इसका जो उत्सर्जन होता है धान के खेतों से होता है। अगला प्रश्न है, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 0.25% मृदा में वायु CO2 का परसेंट होता है। 0.25% पाई जाती है CO2 मृदा वायु में। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एस्टरिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण सूरजमुखी के तेल में जो दुर्गंध आती है। अगला प्रश्न है, सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक मक्का 2 में अधिक मात्रा पाई जाती है। जो ओपेक 2 मक्का इसमें किसकी अधिकता पाई जाएगी? ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन व लाइसिन प्रोटीन। तो जो ओपेक 2 मक्का इसमें ट्रिप्टोफैन व लाइसिन दोनों की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः भारत में फ्लिंट कॉर्न उगाई जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम है। सामान्यतः भारत में फ्लिंट कॉर्न उगाई जाती है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जियामेज एडेंडेंटेटा, जियामेज इंडोराटा, जियामेज अबर्टा, जियामेज सेकेराटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामान्यतः भारत में जो फ्लिंट कॉर्न उगाई जाती है इसका बॉटनिकल नेम जियामेज इंडोराटा है। अगला प्रश्न है, मक्का की बढ़वार के लिए उचित तापमान चाहिए। मक्का की बढ़वार के लिए उचित तापमान क्या होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस, बी 26, सी 29, डी 32। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। मक्का की बढ़वार के लिए जो उचित तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस उत्तम रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम संकर मक्का गंगावन विकसित की गई। जो भारत में फर्स्ट संकर वैरायटी गंगा है डेवलप की गई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
अगला प्रश्न है, मुख्यतः मक्का में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? मक्का में मुख्यतः जो है सीमाजीन का हम यूज करते हैं खरपतवार मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल में कल्ले नहीं निकलते? मक्का, गेहूं, धान, जौ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मक्का। जिया मेज में जो है टिलरिंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? EM ईस्ट, DF जोन, साल या मेंडल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड जो टेक्निक है वो DF जोन के द्वारा डेवलप की गई। अगला प्रश्न है, ज्वार का प्राथमिक उद्गम स्थल है। ज्वार का प्राथमिक उद्गम स्थल क्या है? भारत, अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो ज्वार है उसका जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो अफ्रीका है। अगला प्रश्न है, ज्वार के 1000 दानों का वजन होता है? ऑप्शन नंबर ए 20 से 25, बी 25 30, सी 30 से 35, डी 70 से 72 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ज्वार के 1000 दानों का वजन होता है वो 25 से 30 ग्राम के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल या फसलें सॉइल सिकनेस का कारण है? मक्का, ज्वार, अलसी या ज्वार व अलसी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ज्वार व अलसी जो दोनों क्रॉप हैं ये सॉइल सिकनेस का कारण है। अगला प्रश्न है, आवश्यक पौध संख्या हेतु ज्वार की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। आवश्यक पौध संख्या हेतु ज्वार की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 9 से 10, बी 12 से 15, सी 15 से 18, डी 18 से 20। तो ज्वार की प्रति हेक्टेयर बीज दर 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, ज्वार की प्रथम संकर किस्म CSH1 किस वर्ष में डेवलप की गई? ज्वार की प्रथम संकर किस्म CSH1 डेवलप हुई 1961 या 62, 63 या 64 में। तो जो CSH1 वैरायटी है ज्वार की है 1964 में डेवलप हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, मक्का में किस क्रांतिक अवस्था से पहले उर्वरक उपयोग पूर्ण कर लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर टेसलिंग, बी सिल्किंग, परिपक्व अवस्था, नी हाई स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मक्का में जो टेसलिंग स्टेज है इससे पहले उर्वरक उपयोग पूर्ण कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में बाजरे की संकर किस्म HB1 डेवलप की गई किसके क्रॉस से? वर्ष 1965 में जब बाजरे की जो संकर वैरायटी HB1 डेवलप हुई टिफ्ट 23A और बिल 3B के क्रॉस से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, बाजरे की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग हेतु बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बाजरे के ट्रांसप्लांटिंग हेतु बीज दर है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg प्रति हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाजरे की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग हेतु बीज दर 2 kg प्रति हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, आवश्यक पौध संख्या हेतु चने की बीज दर होनी चाहिए। आवश्यक पौध संख्या और चने की बीज दर क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट है। 75 से 100 kg प्रति हेक्टेयर जो चने की बीज दर है वो आवश्यक रहती है रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन हेतु। अगला प्रश्न है, मसूर की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। मसूर की बीज दर क्या होनी चाहिए केजी प्रति हेक्टेयर? 20 से 25, 25 30 से 30, 30 से 40, डी 40 से 45 kg प्रति हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो लेंटिल है मसूर की बीज दर 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्केल है, अर्ली बजर है, बोनविले एवं अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत किस्में हैं? आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले एवं अर्ली दिसंबर जो हैं ये मटर की वैरायटीज़ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले विकसित होने वाली अरहर की किस्म, सबसे पहले पकने वाली या डेवलप होने वाली अरहर की वैरायटी है प्रभात। जो वैरायटी है अरहर की सबसे पहले पक जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्पादन हेतु अरहर की बीज दर केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अरहर की बीज दर क्या होनी चाहिए अच्छे उत्पादन हेतु? 10 से 12 kg, बी है 12 से 15, सी है 15 17, डी 20 से 25। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे उत्पादन है जो अरहर की बीज दर है वो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मूंग की किस्म जो वर्षा व गर्मियों की ऋतु में
ये तो दोनों में बोई जाती है। मूंग की वो वैरायटी जो वर्षा व गर्मियों दोनों में बोई जाएगी उसको बोलते हैं पूसा बैसाखी या टाइप 44। ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न है, अंगूर की बेल को सहारा देने की विधि को क्या कहते हैं? मल्चिंग, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, टेलिसिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ट्रेलिसिंग। जो राइट ऑप्शन हो जाए, अंगूर में बेल की को सहारा देने के लिए करते हैं ये प्रोसेस। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक पपीता उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा पपीता यानी केरिका पपाया कहाँ होता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पेरेडिजिका, मूसा इंडिका, मुजाकुमिनेटा, मूसा बेबिलिसियाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कल्टीवेटेड है इस समय फ्रूट के रूप में यूज करते हैं वो मूसा पेराडिजिका है। अगला प्रश्न है, सेब की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सेब की खेती सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, गुलाब की बढ़वार के लिए सर्वोत्तम पीएच मान क्या है? गुलाब की बढ़वार के लिए जो 6.5 पीएच होता है वो सर्वोत्तम होता है। अगला प्रश्न है, गेंदा किस परिवार का पौधा है? सोलेनेसी, फेबेसी, एस्टेरेसी, लिलियेसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्टेरेसी परिवार है गेंदे का। अगला प्रश्न है, गुलाब की बढ़वार के लिए सर्वोत्तम पीएच 6.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेंदा किस परिवार का है? तो एस्टेरेसी परिवार से संबंधित है गेंदा। अगला प्रश्न, गुलदाउदी किस मौसम में खुलता है? तो जो गुलदाउदी होता है वो सर्दी मौसम में खिलता है। अगला प्रश्न है, गुलाब उद्यान के लिए कौन सी कटिंग उपयुक्त है? गुलाब उद्यान के लिए जो होता है कड़ी कटिंग यानी साख्त कटिंग जो करते हैं वो उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, मेरीगोल्ड फूल में कौन सा भाग आकर्षक होता है? मेरीगोल्ड में जो है पंखुड़ियां होती है वो आकर्षक होती हैं। अगला प्रश्न है, कार्नेशन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कार्नेशन का बोटनिकल नाम है, पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाइएंथस कैरियोफाइलस जो है कार्नेशन का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, कमल किस प्रकार का पौधा है? जलीय, पर्वतीय, रेगिस्तानी, झाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कमल जो है एक जलीय पौधा है। अगला प्रश्न है, फुलवारी के लिए कौन सा पौधा उपयुक्त है? कैक्टस, ट्यूलिप, गुलाब, यूकेलिप्टस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो गुलाब है ये फुलवारी के लिए उपयुक्त प्लांट है। अगला प्रश्न है, रजनीगंधा का प्रचार किस विधि से होता है? बीज, बल्ब, कटिंग, ग्राफ्टिंग। तो इसका जो रजनीगंधा का बल्ब यूज करते हैं प्रसार के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सजावटी पौधों का निर्यात किस देश से होता है? सर्वाधिक जो है सजावटी पौधों का निर्यात कहाँ से कौन करता है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति का प्रतीक कौन सा फूल है? कमल, गुलाब, लिली, सफेद कबूतर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिली जो है ये शांति का प्रतीक फ्लावर माना जाता है। अगला प्रश्न है, ट्यूलिप का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? ट्यूलिप कहाँ उत्पादित होता है सबसे ज़्यादा? नीदरलैंड हो जाएगा। ये वर्ल्ड में फूलों का जो निर्यात भी सबसे ज़्यादा करता है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, ट्यूलिप का मुख्य उत्पादक देश नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, क्रिसमस कैक्टस किस मौसम में खुलता है? जो क्रिसमस कैक्टस होता है वो किस मौसम में खिलेगा? बसंत, सर्दी, वर्षा, गर्मी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सर्दी मौसम में जो है क्रिसमस कैक्टस खिलता है। अगला प्रश्न है, सजावटी पौधों में कौन सा पौधा छायादार क्षेत्र में अच्छा उगता है? सजावटी पौधों में जो मनी प्लांट होता है वो छायादार में ज़्यादा अच्छा उगता है, ये सेड लविंग प्लांट है। अगला प्रश्न है, गुलाब की प्रूनिंग का समय। गुलाब में प्रूनिंग किस समय करते हैं? जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अक्टूबर माह में जो है गुलाब की प्रूनिंग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे प्रसिद्ध फूल प्रदर्शनी जो है लाल बाग गार्डन फ्लावर शो कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है लाल बाग गार्डन। अगला प्रश्न है, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फलोत्पादन होता है पोमोलॉजी, पुष्पोद्यान फ्लोरोलॉजी, कृषि विज्ञान, उद्यानी, हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो फूलों की खेती है वो पुष्पोत्पादन। अगला प्रश्न है, गुलदाउदी के फूलों की खेती का सबसे अच्छा मौसम। गुलदाउदी के फूलों की खेती का सबसे अच्छा मौसम क्या है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शीत मौसम जो है गुलदाउदी के फूलों की खेती के लिए अच्छा मौसम है। अगला प्रश्न है, रोज वाटर किस फूल से प्राप्त होता है? रोज वाटर रोज से ही मिलेगा। रोज वाटर रोज वाटर किस फूल से प्राप्त होता है? तो इस ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, रोज से यानी गुलाब से मिलता है। अगला प्रश्न है,
ग्लेडियोलस फूल का प्रचार किस बीज से होता है? बल्ब, कंद, कंदिका, बीज। जो कोर्म होते हैं इसे कंदिका बोलते हैं, उसके द्वारा ग्लेडियोलस फूल का प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज में गंध किसके कारण होती है? प्याज में जो गंध होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो गंधक यौगिक होते हैं उनके द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, टमाटर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? टमाटर में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है, और टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आलू किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद, बहुवर्षीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रबी क्रॉप है। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी सोलेनेसी है आलू की। ये एक रूपांतरित तना वाली फसल है। अगला प्रश्न है, भिंडी का वनस्पतिक नाम क्या है? एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भिंडी का वनस्पतिक नाम एबलमोस्कस एस्कुलेंटस है। भिंडी का जो परिवार है मालवेसी है। अगला प्रश्न है, भारत में आलू खेती अग्रणी राज्य। भारत में सबसे ज़्यादा आलू खेती किस राज्य में होती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी में जो है आलू की खेती सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले किस देश से टमाटर की खेती की गई? तो सबसे पहले किस देश में टमाटर की खेती की गई? भारत, चीन, मैक्सिको, इटली। तो इसका राइट ऑप्शन जो मैक्सिको है वहां पर सबसे पहले टमाटर की खेती की गई। अगला प्रश्न है, गोभी में फूल बनने की अवस्था को क्या कहते हैं? फूल गोभी में फूल बनने की अवस्था को हेडिंग बोलते हैं। फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग कर्ड होता है। अगला प्रश्न है, फूलगोभी में बोरान की कमी से कौन सी विकृति आती है? ब्राउन हार्ट, होलो स्टेम, टिप बर्न, बटरिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्राउन हार्ट जो होता है बोरान की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, गाजर किस मिट्टी में बेहतर होती है? गाजर के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चिकनी, बलुई दोमट, काली मिट्टी, लेटराइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाजर के लिए जो है बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है। अगला प्रश्न है, टमाटर में फल छिटकने के कारण है। टमाटर में फल क्यों छिटकते हैं? अधिक वर्षा हो जाए या नाइट्रोजन की अधिकता, तापमान में उतार चढ़ाव, सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, टमाटर में फल छिटकने के कारण है। अगला प्रश्न है, लौकी किस परिवार से संबंधित है? कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, ब्रेस्केसी, मालवेसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये लौकी जो है कुकुरबिटेसी परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्रोकली किस प्रकार की सब्जी है? ब्रोकली जड़, कंद, पुष्प, फल। तो ये पुष्प वाली सब्जी है ब्रोकली। अगला प्रश्न देखेंगे, हरी मटर में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है? हरी मटर में कौन सा मेन न्यूट्रिशन होता है? प्रोटीन, विटामिन ए, वसा, कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन जो होती है हरी मटर में प्रमुख पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, कद्दू के फल किस समय खिलते हैं? सुबह, दोपहर, रात, शाम। तो ये जो है मॉर्निंग टाइम में खिलते हैं कद्दू के फूल। इसमें कद्दू की अपेक्षा जो होती है फ्लावर्स में दोगुना न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, करेला का स्वाद किस कारण से कड़वा होता है? करेला में कड़वापन किसके कारण? एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलॉइड, मार्मेडोसिन, विटामिन। तो इसमें मार्मेडोसिन जो होता है एल्कलॉइड उसके कारण करेला तीखा होता है। इसका बॉटनिकल मेमोरिका चिरंटिया होता है करेला। अगला प्रश्न है, मूली किस प्रकार की सब्जी है? फल, जड़, तना, पत्र। तो ये जो मूली होती है जड़ वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन, एसिड, फेनोल, प्रोटीन। तो मिर्च में जो तीखापन है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, और मिर्च का लाल रंग जो होता है कैप्सेथिन के कारण होता है। कैप्सेथिन लाल रंग मिर्च का, और कैप्सेसिन तीखापन होता है मिर्च के कारण। अगला प्रश्न है, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी में कौन सा सक्रिय घटक होता है जो उसे पीला रंग देता है? टेनिन, थाइमोल, कुरकुमिन, सैफरॉन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हल्दी में पीला रंग जो होता है कुरकुमिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अदरक का प्रसार किस बीज से होता है? अदरक का प्रोपोगेशन बीज से करेंगे, कण से करेंगे, प्रकंद, बल्ब। तो जो है अदरक का जो प्रसार होता है वो प्रकंद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलायची को मसालों की रानी किसके कारण कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी क्यों बोलते हैं? स्वाद और सुगंध के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य। भारत में काली मिर्च सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदा होती है? यूपी, केरल, गुजरात, असम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। केरल जो है यहाँ पर काली मिर्च की सबसे ज़्यादा
कह देते हैं प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है तुलसी में औषधि गुण किस तत्व के कारण होते हैं? तुलसी में मेडिसिनल फीचर किसके कारण होते हैं? कैरोटीन, यूजेनॉल, अल्कालाइड, मिथाइल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूजेनॉल के कारण जो है तुलसी में औषधि फीचर होते हैं। अगला प्रश्न है कैसर किस भाग से प्राप्त होता है? कैसर जो होता है वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। फूल की पंखुड़ी, फूल का पुंकेसर, जड़, तना। तो फूल का जो पुंकेसर या वर्तिकाग्र बोलते हैं केसर, उससे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अजवाइन में तीव्र गंध किसके कारण होती है? थायमोल, यूजेनॉल, कार्बोन, कैरोटीन। तो अजवाइन में भी होता है थायमोल के कारण तीव्र गंध होती है अजवाइन में। अगला प्रश्न है सौंफ किस परिवार से संबंधित? सौंफ किस परिवार से संबंधित है? एपियेसी, सोलेनेसी, पोएसी, फेबेसी। तो ये एपियेसी परिवार से संबंधित है सौंफ। अगला प्रश्न है लौंग का उपयोग किस भाग के रूप में किया जाता है? लौंग का उपयोग होता है फूल की कली के रूप में। अगला प्रश्न है धनिया के सूखे फल को क्या कहते हैं? दाना, बीज, मसाला, कोरिएंडर। कोरिएंडर, दाना, बीज सब बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है नीम में कौन सा प्रमुख कीटनाशक यौगिक पाया जाता है? नीम में कौन सा इंसेक्टिसाइड यौगिक होता है? उसे क्या बोले? निमोलिन, एजाडिरेक्टिन, थायमोल, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो नीम में होता है वो एजाडिरेक्टिन होता है, जिसको इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। अगला प्रश्न है अश्वगंधा का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चाय, पाउडर, तेल, रस। अश्वगंधा का पाउडर के रूप में भी यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आंवला में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? आंवला में विटामिन कौन सा ज़्यादा पाया जाएगा? विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन होता है स्ट्रॉबेरी में। अगला प्रश्न देखेंगे सर्पगंधा का औषधि उपयोग किसके उपचार में होता है? जो सर्पगंधा होता है उसका मेडिसिनल यूज किस में है? बुखार में, रक्तचाप में, मधुमेह, अस्थमा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उच्च रक्तचाप में सर्पगंधा का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है मेथी की पत्तियों को क्या कहते हैं? पालक, कसूरी मेथी, बथुआ, धनिया। मेथी के पत्तियों को कसूरी मेथी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है केसर उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। तो सबसे ज़्यादा केसर जो होता है जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है स्वीटिया का प्रयोग किसके विकल्प के रूप में किया जा सकता है? जो स्वीटिया है उसका यूज जो है चीनी के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है एलोवेरा में औषधीय गुण किस तत्व के कारण होते हैं? एलोवेरा में औषधीय गुण जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइड के कारण होते हैं। टेटनिन, एलोनिन, सेपेनिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ग्लाइकोसाइड के कारण जो होते हैं औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं एलोवेरा में। तेज पत्ता किस पौधे से प्राप्त होता है? तेज पत्ता लोरस नोबिलिसिस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लोरस नोबिलिसिस से तेज पत्ता प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है जायफल किस फल से प्राप्त होते हैं? पत्ती, बीज, फूल, जड़। तो ये बीज से प्राप्त होते हैं जायफल। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में ICAR का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय फल सेब, केला, बनाना, अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम जो है ये राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है पॉली हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, मौसम से बचाव कर खेती की नियंत्रण। जो पॉली हाउस में होता है हम मौसम से बचाव कर खेती करते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कटिंग बीज से कौन सा पौधा उगाया जा सकता है? कटिंग से मिर्च, गुलाब, आम, गाजर। तो कटिंग से गुलाब को ज़्यादातर उगाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम जो आलू होता है, कैप्सिकम एनम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम भिंडी, सोलेनम मेलोंजियाना टमाटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर होता है। सोलेनम मेलोंजियाना जो होता है बैंगन होता है, और सोलेनम ट्यूबरोसम आलू होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। अगला प्रश्न है प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा होता है।
बैंगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलुनजेना होता है। अगला प्रश्न है भिंडी का वैज्ञानिक नाम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें है एबलमोस्का एस्कुलेंटस भिंडी का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मूसा पैराडिजिका, ऑप्शन नंबर ए है, इसको बोलते हैं बनाना, केरिका पवा पपीता, सीडियम गौजा अमरूद, मैंगीफेरा इंडिका आम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पपीता का वैज्ञानिक नाम है मूसा केरिका पपाया, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मूसा पैराडिजिका बनाना होता है, सीडियम गौजावा अमरूद, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो। अगला प्रश्न है अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गौजावा। कटहल का वैज्ञानिक नाम देखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस, आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस कटहल का साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न है केला किस प्रकार का फल है, सच्चा फल, नकली फल, ड्रुप, बीज रहित फल। तो जो केला है ये नकली फ्रूट हो जाएगा, असत्य फल इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है नींबू किस वर्ग का फल है, नींबू सिट्रस है, ड्रुप है, बेरी जूस। नींबू जो है सिट्रस प्रकार का फल है। अगला प्रश्न है अंगूर का प्रसार किस विधि से किया जाता है, बीज, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है अंगूर में जो प्रोपेगेशन या प्रसार होता है इसका कटिंग के द्वारा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।